जिंदगी जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम नहीं कर सकते तो कौन करेगा। तो आओ बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। तो सर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा होगा और वही चीज़ें अब इस्तेमाल हम 10th क्लास में कुछ कुछ करेंगे चीज़ें, लेकिन हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, ताकि इस क्लास में हमें उसकी हेल्पफुल हो सके। तो क्या आप तैयार हैं फोड़ने के लिए? तैयार हैं तो आइए चलते हैं, करते हैं और आज सर्कल चैप्टर को निपटा देते हैं। चलो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पहली बात ये होती है इसमें कि एक पॉइंट ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंटर। और इस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे जब यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करते हैं, पूरा कंप्लीट आर्क ड्रॉ करें, तो इसको कहते हैं हम रेडियस। ये फिक्स्ड होता है और ये सेंटर ही फिक्स होता है। अब कहीं पे भी ऐसे ऐसे आप करके देख लें, ये हमेशा फिक्स्ड ही आएगा। तो मतलब इसमें रेडियस क्या होता है? फिक्स होता है। जब कभी सेंटर और रेडियस फिक्स हो जाए तो उस ड्रॉ को ग्राफ है या डायग्राम जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा, जिससे हम क्या कहते हैं? सेंटर। और एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, अब थोड़ी और चीज़ें बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट से होती हुई लाइन जो आसपास चली जाए, सर्कल को किसी दो जगह इंटरसेक्ट करे, इसका नाम ए ले लें, इसका नाम बी ले लें, और ये ओ, तो इस ए बी को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। आज मैं सिखा के भेजूंगा बच्चों आप लोगों को। और ये क्या है? हमारा रेडियस। और ये क्या हो गया? हमारा डायमीटर। ठीक है, तो इसमें ओ बी क्या हो गया? हमारा रेडियस। ठीक है, यहाँ पे भी ए ओ बी रेडियस है, कि जैसे पहले बताया कि रेडियस हमेशा सेम होता है। और दूसरी बात, फिर बात करते हैं कोड की। कोड क्या होता है? सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट के थ्रू, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोड। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे सी है और यहाँ डी है, तो सी डी क्या है? कोड है। तो आप पूछेंगे सर ए और बी भी तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ए भी कोड है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लॉन्गेस्ट कोड इसमें कौन सी होगी? इसमें लॉन्गेस्ट कोड जो होती है हमारी, कौन सी होती है? हमारी ए बी होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जब ऐसा फिगर होता है, यहाँ से आर्क और सेंटर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये वाला फिगर, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। या मान लीजिए आपने कभी पिज़्ज़ा तो खाया होगा, अपने दोस्तों के साथ कभी गए होंगे, है ना? तो छोटा पिज़्ज़ा है तो माइनर सेक्टर। अब ये कोई मोटू पतलू मोटू सा है, उसमें कोई दोस्त, ये क्या हो गया? हमारा मेजर सेक्टर। ये सब याद रखना जरूरी है। फिर बात आती है, जब कोड के नीचे वाले हिस्से को हम पार्ट को लेते हैं, इसे कहते हैं हम सेगमेंट। छोटा बना तो माइनर सेगमेंट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने कटोरा ले लिया और भीख मांग रहे, कटोरी की तरह दिख रहा है हमें, है तो माइनर सेगमेंट हो गया। और ये ऊपर वाला हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, फिर और हम आगे बढ़ें तो कुछ थ्योरम थी जो रफली मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, कुछ 9th क्लास की कुछ थ्योरम थी जिसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोड है, कोड पे जब मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या करती है? इसको 2 इक्वल पार्ट्स बांट देती है। ठीक है, 9th क्लास में हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ी होगी कि सेंटर पे सबटेंड एंगल जो होता है और सर्कल पे जो सबटेंड एंगल होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? हाफ होते हैं। तो मान लीजिए एक्सटर्नल है और ये हमारा इंटरनल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इज ए ट्वाइस ऑफ इंटरनल। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं।
अब बहुत हो गया पीछे रिवाइज। चलिए अब हम सर्कल लेते हैं। हम सर्कल और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्कल ऐसा है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक ऐसा होगा डायग्राम, ऐसे जाएगी, और एक ऐसा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या इस लाइन ने इसको काटा? नहीं। इस लाइन ने इसको कहाँ काटा? इस दो जगह। और ये लाइन कहाँ टच होगी? गई इस जगह, है ना। तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, क्योंकि एक जगह से टच होकर जा रही है। और लैटिन भाषा में टेनग्रीम का मतलब होता है टू टच, टच करना, ठीक है। हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात करते हैं 10.1 थ्योरम की। बुक में आपके लिखी हुई है। 10 थ्योरम क्या होती है मैं ये समझाता हूँ, ठीक है। ये कहता है कि जब कोई एक सर्कल टच होके जाए और सेंटर से इस पर लाइन ड्रॉ की गई है, तो बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। हाँ, इसमें हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे अभी। और मान लीजिए ए है, ये बी है, तो जब भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो हमेशा वहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो एक सर्कल पे हम कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? एक सर्कल पे अनलिमिटेड टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 थ्योरम में कहते हैं कि जब भी ऐसी लाइन जाएगी तो यहाँ पे सेंटर से जो हम ड्रॉ करेंगे इस प्लान को हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। और इसे हमें प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो प्रूफ करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मैं थ्योरम समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 10.2 थ्योरम देखते हैं। टेन पॉइंट टू थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो टेंजेंट किसी एक आउटसाइडर में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मान लीजिए ए पी है, ये ए है, ये बी है, और इसको हम इसे ज्वाइन करें या ज्वाइन ना करें, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि इसमें ए पी जो है बी पी पी के बराबर है, ठीक है। अभी कैसे प्रूफ करें? इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन लिख लेना, ज़्यादातर आती रहती है, ज्वाइन ओ पी, ठीक है। अब आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। हाँ, अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ए पी बी पी के बराबर होगा या नहीं। तो प्रूफ में हम क्या लेंगे? दो ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ पी और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी ओ पी। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ए ओ और बी ओ तो रेडियस है, इक्वल रहेंगे। और ओ पी दोनों में क्या है? कॉमन, है ना। और एंगल ए इक्वल एंगल बी के क्या है? 90 डिग्री। तो ये किस थ्योरम से हुआ हमारा? तो आप सोचेंगे ये दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से नहीं होता, साइड एंगल साइड मत लिखना। ये ध्यान देना, कभी भी जब ऐसी फिगर हो इसके अपोजिट साइड आ जाते एच होगा, और ये आर और ये एस। तो आप देखो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड है इसमें, ये रहा 90 डिग्री, और इसके अपोजिट ओ पी भी है, तो ये एच। तो ये हुआ हमारा आर, ये एच और ये एस। तो ये आर एच एस से प्रूव हुआ। फिर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय
सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल बी पी। अब यहीं पे मतलब ना इसके हम आगे कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं। सी पी सी टी से हम ये भी दिखा सकते हैं कि बच्चों ये वाला एंगल इस वाले के बराबर मान लो ए है, ये बी है, तो बाय सी पी सी टी से हम ये लिख सकते थे कि ए इक्वल बी है, और ये वाला एंगल इसके बराबर सी इक्वल डी भी लिख सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आपको पता होगा ये डायग्राम यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ के एंगल का सम यहाँ के एंगल का सम कितना होता है, हमेशा इक्वल में 180 डिग्री होता है। मान लो यहाँ हमारा ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, तो देखो इन चारों एंगल का सम करोगे तो 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या लिखोगे, 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए और बी तो क्या 90 90 है, 90 प्लस 90, एंगल पी हमने ए माना है, ओ को हमने बी माना है, ये हो गया 180। वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 360 माइनस 180, तो ए प्लस बी किसकी इक्वल हो गया हमारे 180 के। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए।